Hello students, welcome to Fascinating Physics. It is my fourth lecture on rotational motion in rigid body. तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले कंसीडर कर रहे हैं सॉलिड डिस्क। यहाँ पे कंसीडर किए हैं ये जो डिस्क है इसका जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक का है। कहाँ तक का है? यहाँ से इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का है। ये किसका विड्थ है? एक डिस्क का विड्थ है। डिस्क मतलब समझ रहे होंगे, जो कैसेट होता है वो डिस्क की तरह ही होता है। तो यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। मान लीजिए इस सर्कुलर डिस्क का मास है कैपिटल एम, जो टोटल मास है इस डिस्क का, एंड इसका जो रेडियस है वो है आर। कैपिटल आर इसका रेडियस है। मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क। तो हम लोग अब निकालेंगे इसके यूनिट एरिया में कितना मास है। मास पर यूनिट एरिया में जितना मास है हम लोग निकाल लेंगे। तो पर यूनिट एरिया मास के लिए क्या होगा, टोटल मास पे टोटल एरिया डिवाइड करेंगे तो निकल आएगा। टोटल मास हम लोग एम लिए हुए हैं और टोटल एरिया इसका क्या हो जाएगा, एरिया मतलब डिस्क का एरिया होगा टोटल एरिया। तो डिस्क का एरिया क्या है, किसका एरिया, डिस्क का एरिया ऑफ द डिस्क। डिस्क का रेडियस क्या है, डिस्क का जो रेडियस है वही इसका एरिया है। ओके, तो यहाँ पे रेडियस इसका है आर। डिस्क का रेडियस कहाँ से लिया जाता है, ओरिजिन से देखा जाता है कि उसका रेडियस कितना है। ऐसा नहीं है कि अब डिस्क यहाँ से लिया गया है, इस पॉइंट से लिया गया है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखेंगे, नहीं। इन ओरिजिन से लेके इसका एंडिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो इसका रेडियस होगा। इस डिस्क का वो रेडियस आर है, और जो पाई आर स्क्वायर है वो क्या होगा, एरिया होगा इस डिस्क का। तो आया बात समझ में। एरिया ऑफ द डिस्क जब हम लोग डिवाइड कर दिए एम बाई पाई आर स्क्वायर, तो वो हो गया मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द डिस्क। तो डिस्क के प्रति कितना मास आ रहा है, उसकी यूनिट लेंथ में कितना मास आ रहा है वो निकल आया। तो हम लोगों को चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग को चाहिए क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग को किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का, मास ऑब्जेक्ट का। ये तो मास ऑब्जेक्ट है, लेकिन डायरेक्टली हम लोग इसका पूरा होल ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते। इसलिए हम लोग छोटा एलिमेंट पहले कंसीडर करेंगे। जैसे इस डिस्क का छोटा एलिमेंट हम लोग कैसे कंसीडर किए, अब यहाँ से डिस्क था तो हम लोग थोड़ा सा आगे आके एक हम लोग सर्कल बना दिए, और एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक का आ गया, उसको हम लोग ऐसे ऐसे लाइन कर दिए हैं, और ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे आ गया है। और इस छोटे से एलिमेंट, इस डिस्क का जो एरिया ये कितना मास इसमें है वो मास पहले निकाल लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंट का, छोटा सा जो एलिमेंट है इसका निकल आएगा। पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें कितना मास है। तो इसमें कितना मास है, पूरे होल डिस्क की यूनिट लेंथ में जो मास है वो कितना है, एम बाई पाई आर स्क्वायर, वो मास है यूनिट लेंथ के लिए। तो इस यूनिट लेंथ में हम लोग जितना भी एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे उस एरिया के लिए मास आ जाएगा। तो इसका जो एरिया है, ये क्या बना है, एक एलिमेंट मतलब एक रिंग के शेप में बना हुआ है। तो इस रिंग के एरिया को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो वो एरिया दे देगा इस रिंग का। ठीक, एरिया नहीं, मास दे देगा। किसका मास देगा, इस रिंग का मास जो भी होगा वो देगा। तो पहले एरिया निकालते हैं इस रिंग का। अगर हम लोग इस रिंग को ऐसे कट कर दिए, ठीक है, यहाँ बीच से हम लोग इस रिंग को कट कर दिए और ऐसे सीधा कर दिए, तो वो इस शेप में आ जाएगा। और ये किसका शेप है, रेक्टेंगल का शेप है। रेक्टेंगल का शेप, यहाँ से हम लोग जो विड्थ है वो dx, छोटा सा dx लिए हुए हैं यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का क्या लिए हैं, 2πx। हम लोग यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो क्या ले लिए, x ले लिए। और अगर हम लोग इसका लेंथ निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगा, इसका परिधि जो होता है वही तो इसका लेंथ होता है। तो 2πx क्या हो गया, इसका लेंथ हो गया। ये वाला लेंथ क्या हो गया, 2πx, और इसको dx ले लिए। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो dx इंटू 2πx किसका एरिया, इस एलिमेंट का एरिया। इस एलिमेंट के एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो मास ऑफ दैट एरिया, ये जो एलिमेंट है इसका मास आ जाएगा। तो अब देखिए, नाउ कंसीडर एन एलिमेंट इन द डिस्क। हम लोग अब कंसीडर कर रहे हैं एक एलिमेंट इस डिस्क में, जो कि बाउंडेड बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैविंग रेडियस x एंड x + dx। ये इसका रेडियस x है, और ये वाला जो आउटर है इसका
रेडियस है एक्स प्लस डी एक्स, छोटा सा विड्थ है वो डी एक्स। तो ऐसा हम लोग क्या बना लिए, दो सर्कल को जॉइंट करके एक रिंग बना लिए। हैविंग कॉमन सेंटर, दोनों के सेंटर कॉमन है। एरिया ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का एरिया क्या हो गया 2πx इंटू डी एक्स, 2πx इंटू डी एक्स। नाउ मास ऑफ द एलिमेंट, अब उस एलिमेंट का मास कैसे निकलेगा, मास पर यूनिट एरिया जो भी निकला हुआ है इंटू एरिया, इसका एरिया जिसका मास निकालना चाह रहे हैं वो एरिया मल्टीप्लाई कर दिए, मास पर यूनिट लेंथ आया है m/πr²। हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए दोनों को तो मास आ गया उस एलिमेंट का। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उस रिंग का, उस छोटा सा एलिमेंट का, रिंग मतलब एलिमेंट का, कहाँ से, अबाउट एक्स वाई। एक एक्सिस यहाँ पे लिए हैं एक्स वाई एक्सिस जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है इस किसके, इस डिस्क के प्रति परपेंडिकुलर है, और इस एक्सिस से हम लोग इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल डिस्क, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्स वाई एक्सिस, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है क्या, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। किसका मास, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, रिंग का निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ द रिंग इंटू उस एलिमेंट, जिस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस कहाँ से, उस एक्सिस से, उस एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या है एक्स है, एक्स का स्क्वायर ले लिए, क्या ले लिए, एक्स का स्क्वायर। हम लोग डी एक्स इसका विड्थ से कंसीडर नहीं करेंगे, केवल और केवल इसका जो एक्स है वो कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है आपको, रिंग का डिस्टेंस कैसे लिया जा रहा है, एक्सिस से एक्स लिया जा रहा है, ना कि एक्स प्लस डी एक्स लिया जाएगा। ये यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं लिया जा रहा है, यहाँ तक का ही लिया जा रहा है, ये विड्थ को नहीं लिया जा रहा है। तो एक्स का स्क्वायर, तो मास हो गया ये पूरा एलिमेंट का रिंग का, और ये हो गया एक्सिस से कितने डिस्टेंस में उसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया इस एलिमेंट के लिए। तो इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट बनाएं, ऐसे सर्कल कर दिए तो एक एलिमेंट और आ जाएगा, यहाँ पे बनाए तो एक एलिमेंट और आ जाएगा, यहाँ पे बनाए तो एक एलिमेंट और आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। हम लोग जानते हैं जब बहुत सारे एक के लिए अगर मिल गया है तो बहुत सारे के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो सारे ऐड हो जाएंगे। तो हम लोग अब टोटल के लिए बहुत सारे एलिमेंट बना लिए, मान लीजिए यहाँ पे हम बनाए नहीं है लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। और नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल डिस्क, पूरे डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैसे आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे इस छोटे से पार्ट का, इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। और इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स। यहाँ पे जो एक्स है, एक्स जो है उसको वो भी वेरी कर रहा है, बाकी कुछ वेरी नहीं कर रहा है। यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, एक्स का जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है। डी आगे लगा हुआ है ना, इसलिए समझ लीजिए किसी के भी आगे अगर डी लगा है इसका मतलब वो चेंज हो रहा है। डी एक्स मतलब चेंज हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है, एक्स। एक्स मतलब डिस्टेंस, एक्सिस से जो उस एलिमेंट का जो डिस्टेंस है, रिंग का डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे रिंग लिए तो डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ पे रिंग लिए तो डिस्टेंस बढ़ गया। वेरिएबल जो होता है उसी का लिमिट पुट होता है, याद रखिए। वेरिएबल कौन है, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है और एक्स का लिमिट पुट होगा। यहाँ पे हम लोग डी आई लिखे, डी आई मतलब ये छोटा सा आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये छोटे से एलिमेंट के लिए है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे इसलिए डी आई है। ये क्या है, डी आई है, छोटे से एलिमेंट के लिए है। तो हम लोग डी आई का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी आई का वैल्यू इस इंटीग्रेशन के अंदर लिखे। लिमिट कौन पुट होगा, वेरिएबल जो होता है उसका लिमिट पुट होता है। यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा, जीरो से। अगर हम लोग यहाँ पे अगर एक रिंग कंसिडर किए तो वो क्या होगा, जीरो होगा। फिर थोड़ा सा बढ़े तो जीरो से लेके ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ सकता है, आर बढ़ सकता है। उससे ज़्यादा कम कितना, इन लोअर लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो सकता है, अपर लिमिट आर हो सकता है। लोअर लिमिट नीचे, ऊपर अपर लिमिट, नीचे कितना होगा लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिंग यहाँ पे बन सकता है, इस पॉइंट पे बन सकता है, उसके बाद यहाँ पे बन सकता है। तो इसलिए लोअर लिमिट जीरो लिए, अपर लिमिट आर लिए। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, जो भी अंदर है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लाएंगे। ओके, यहाँ पे क्या है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा इंटीग्रेशन के बाद। तो डी आई का इंटीग्रेशन जीरो से लेके आई तक हो रहा है। इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, इस पॉइंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते टोटल आ जाएगा आई। तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई माइनस जीरो, आई माइनस जीरो मतलब आई आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पाई, पाई पाई कटा, 2m/r²। ये क्या है, वेरिएबल है, इसको बाहर ले आए। यहाँ पर एक्स और एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू डी एक्स आ गया। एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स 4/4, लिमिट 0 to r।
लिमिट पुट किए तो क्या हुआ, r⁴ माइनस 0। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे कट के आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r²/2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए आया, डिस्क के लिए आ गया, टोटल डिस्क के लिए आ गया, जो कि कितना आया, हाफ इंटू ए मास है किसका, डिस्क का, ए कैपिटल एम मतलब मास ऑफ द डिस्क इंटू आर क्या है, रेडियस का स्क्वायर। किसका रेडियस है, डिस्क का रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर। तो जब अब देखिए इतना डेरिवेशन हम तो आपको समझाने के लिए किए, लेकिन अगर आपको कहीं डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा और किस एक्सिस से, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस से, जो एक्सिस की उस डिस्क को परपेंडिकुलर हो उस एक्सिस से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ mr²। और इस फॉर्मूला में m है उसका टोटल मास, r है उसका रेडियस, ओके, उसका रेडियस का स्क्वायर। तो हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस से निकाल लिए डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए दूसरे एक्सिस निकालेंगे, अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर। तो हम लोग अब निकालेंगे इसके डायमीटर से, निकालेंगे डायमीटर से क्या होगा, ठीक है। देखिए क्या होते हैं, अब डायमीटर से निकालते हैं तो हम लोग ये डिस्क तो है ही, जो डिस्क का शेप ऐसे बनाए हुए थे, अब हम लोग पूरा होल डिस्क लिए हैं, मतलब टोटल सॉलिड डिस्क लिए हैं। जैसे यहाँ से पूरा ये डिस्क है, वहाँ पर डिस्क के यहाँ से लिया गया था, यहाँ से यहाँ तक खाली था, कोई भी एरिया नहीं था, लेकिन यहाँ पे डिस्क लिया गया है, पूरा सॉलिड डिस्क है। सॉलिड डिस्क का मतलब क्या होता है, सॉलिड डिस्क का मतलब ये होता है कि पूरा कवर रहता है। जैसे आप लोग नॉर्मल देखे होंगे ना कैसेट वगैरह डिस्क में, उसका यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन क्या रहता है, कोई एरिया कवर नहीं करता है, पूरा खाली रहता है। ऐसा नहीं है, यहाँ तक का पूरा पॉइंट से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया कवर कर रहा है, सॉलिड है, लेकिन है डिस्क के तरह, है कैसेट के तरह। तो ये है आपका सॉलिड डिस्क का शेप। इस सॉलिड डिस्क का डायमीटर भी आएगा, इसका जो एक क्या है, सेंटर है डिस्क का, और इस सेंटर से लेके हम लोग कहीं भी लाइन बना देंगे, चाहे ए लाइन बना दे, बस सेंटर से पार होना चाहिए, तो वो लाइन इसका क्या होगा, इस डिस्क का डायमीटर होगा। और हम लोग अब उसी डायमीटर से मान लीजिए कि एक्सिस जा रहा है, और उस एक्सिस से हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो एक डायमीटर हम लोग इस डिस्क का ये लिए, और एक डायमीटर हम लोग ए लिए, दोनों ही डायमीटर है क्योंकि दोनों ही सेंटर को देके पास हो रहा है। और एक हम लोग लिए यहाँ पे कौन सा एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, दिख ऐसे रहा है लेकिन है ऐसे ऊपर की तरफ, इसको परपेंडिकुलर है ऐसे। 3 एक्सिस ले लिए, 2 डायमीटर और एक परपेंडिकुलर एक्सिस। अब हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहाँ से, डायमीटर से निकालेंगे कि कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बताता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अनुसार मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके परपेंडिकुलर एक्सिस से, मतलब XY एक्सिस से होता है, किसके ऐड करने से होता है, वो इक्वल्स टू होता है 2 और एक्सिस जो कि इस प्लेन के प्रति पैरेलल हो, परपेंडिकुलर ना हो। दोनों जो डायमीटर लिया गया है, मान लीजिए दोनों एक्सिस हैं, और वो क्या है, इस प्लेन के प्रति ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है, ऊपर ऐसे प्लेन है, पैरेलल हैं। ये दोनों जो हैं क्या हैं, पैरेलल हैं, और दोनों पैरेलल एक्सिस को हम लोग ले लिए। और इन दोनों से जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको ID कहा गया, क्योंकि डायमीटर है तो हम लोग I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, D मतलब अबाउट डायमीटर, तो ये भी सेम ही आएगा। किसी भी डायमीटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए। यहाँ पे अगर और एक ड्रॉ कर लेते जो कि पैरेलल होता इस एरिया के प्रति, तो वो क्या होता, सेम ही होता। तो यहाँ पे ए भी ID है, ए भी ID है, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ID प्लस ID। तो हम लोग को निकालना क्या है, ID प्लस ID क्या हो गया, 2ID। और परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे क्या निकाले थे, इस परपेंडिकुलर एक्सिस से ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला हुआ है, जो कि है mr²/2। अब हम लोग इसको में पुट कर सकते हैं, इसका भी रेडियस R ही है, इसका भी रेडियस क्या है, कैपिटल R है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला पुट कर सकते हैं mr²/2, परपेंडिकुलर एक्सिस से mr²/2। अब हम लोग ID निकालना है, तो ID इक्वल्स टू 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो आ गया 1/4 mr²। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया, किस तरह से, डायमीटर से निकल आया। अब हम लोग निकालेंगे अबाउट ए टेंजेंट। अब हम लोग टेंजेंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा देखिए। अब हम लोग यहाँ पे कंसीडर किए एक सेम, जैसे यहाँ पे डिस्क कंसीडर किया गया था यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायमीटर ना कंसीडर करके यहाँ पे टेंजेंट लिए। टेंजेंट कैसे लिया जाता है, किसी भी सर्कल में
इस तरीके से टेंजेंट आता है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी जैसे सर्कल है तो ए इसके प्रति एक टेंजेंट हुआ, ए एक टेंजेंट हुआ, मतलब वो लाइन इस सर्कल के एक पर्टिकुलर पॉइंट दे के पास करना चाहिए, ठीक है, तब वो उसके प्रति टेंजेंट कहलाता है। तो एक टेंजेंट है। तो इस टेंजेंट से हम लोग अब निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई कहाँ से निकालेंगे, ए बी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से निकालेंगे, ए बी ही टेंजेंट है, ए बी से निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि इसको पैरेलल करके और एक एक्सिस ले लीजिए आप। तो हम लोग इसको पैरेलल करके हम लोग एक एक्सिस ले लिए, ठीक है, जो कि डायमीटर है, दिख रहा है आपको, सेंटर दे के पास कर रहा है और इसके प्रति पैरेलल है, दोनों पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है, दोनों एक्सिस। तो अब हम लोग एक डायमीटर ले लिए और एक ऐसा टेंजेंट ले लिए। तो अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किए। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस से, मान लीजिए वो है ए बी एक्सिस, इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ग्रेविटी ऑफ सेंटर, अबाउट जी मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देकर के पास करने वाले एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो है आई जी। तो ए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और इसको देके पास करने वाला एक्सिस हम लोग लिए हैं। तो ए क्या है, जो भी है ए आई जी है, आई जी प्लस किसका मास, इस जो भी डिस्क लिया गया उसका मास इंटू दोनों जो पैरेलल एक्सिस लिया गया है, पैरेलल एक्सिस यहाँ पे लिया जाता है और इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, एच मतलब वही है, आर और एच दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे वहाँ पे फॉर्मूला में एच था, यहाँ पे आर है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, आर इक्वल्स टू एच। तो एम एच स्क्वायर के बदले हम लोग एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये आई जी जो है वो आई डी के बराबर है, क्योंकि ये जो जी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको देके पास करने वाला एक्सिस क्या है, डायमीटर ही तो है। तो हम लोग पहले ही पा चुके हैं कि डायमीटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है। तो हम लोग आई जी के बदले आई डी लिखे, आई डी के वैल्यू पुट किए 1/4 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। अब दोनों आ गया 5/4 एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से आया, ए बी मतलब टेंजेंट के लिए आया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट ए बी। कितना आ गया, देख रहे हैं आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है। ये टेंजेंट कैसा टेंजेंट लिए थे हम लोग, पैरेलल टेंजेंट लिए थे। ये जो टेंजेंट है वो इसके प्रति पैरेलल है, इसके प्लेन के प्रति, इस डिस्क के जो प्लेन है इसके प्रति ये पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन हम लोग अब क्या करेंगे, एक टेंजेंट तो ले रहे हैं लेकिन एक परपेंडिकुलर टेंजेंट ले रहे हैं और हम लोग अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो यहाँ पे जो टेंजेंट लिया गया ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये टेंजेंट ऐसे है, इस तरीके से ऊपर की ओर है। और हम लोग सेम इसको पैरेलल करके एक एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिए। परपेंडिकुलर एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है लेकिन सेंटर देके पास हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आई जी कहलाएगा, आई जी प्लस मास डिस्टेंस का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर हो गया हाइट का, हाइट मतलब इन दोनों के बीच में जो एच है डिस्टेंस है, तो वो हो गया आर, एम आर स्क्वायर। आई जी मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस से, परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए हम लोग सबसे पहले निकाले हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए एम आर स्क्वायर बाई 2, परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए पुट कर दिए यहाँ पे एम आर स्क्वायर बाई 2, दोनों को ऐड किए 3/2 एम आर स्क्वायर। कहाँ से आ गया, इसके लिए ए बी जो कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल था यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पे देखिए आ गया आपका फॉर्मूला 3/2 एम आर स्क्वायर। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, कहीं आपसे पूछ सकता है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर हो तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस टेंजेंट के अबाउट। अगर मान लीजिए कोई एक्सिस अगर पैरेलल हो, पैरेलल टेंजेंट हो, तो बोलेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए इस टेंजेंट के अबाउट, ए बी के अबाउट, तो वो आ जाएगा आपका आई ए बी, ऐसे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एन्युलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब हम शॉर्टली आपको बता देंगे कि एन्युलर डिस्क क्या है, उसके बाद आप लोग थोड़ा खुद से कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। एन्युलर डिस्क क्या होता है, व्हाट इज एन्युलर डिस्क, एक सॉलिड डिस्क था, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, कवर है। लेकिन अब हम लोग बताएंगे, आप लोग देखे होंगे कैसेट,
वो कैसेट होता है एन्यूलर डिस्क, ठीक है, और ये सॉलिड डिस्क कहलाता है। इसको जो हम लोग नॉर्मली आप लोग कैसेट यूज करते हैं घर पर, वो है एन्यूलर डिस्क। तो एन्यूलर डिस्क कैसे होता है, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक कवर रहता है, यहाँ से तक यहाँ तक कोई एरिया नहीं रहता है, वो खाली रहता है यहाँ से यहाँ तक। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग छोटा सा एलिमेंट जैसे पहले वाले केस में कंसीडर किए थे, यहाँ पर भी सेम हम लोग छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे। छोटा सा एलिमेंट हम लोग यहाँ से यहाँ तक का रिंग ले लिए हैं, ठीक है। क्या किए हैं हम लोग, एक छोटा सा रिंग ले लिए हैं, अंदर कंसीडर कर लिए हैं, और वो रिंग मान लीजिए ए स्मॉल आर है, ए कैपिटल आर है, ए स्मॉल एक्स है और ये डी एक्स है। आ रहा है बात समझ में? कौन सा डिस्टेंस क्या है, जो हम लोगों का डिस्क है उसका पहला वाला जो सर्कल है वो आर डिस्टेंस में है, और अंतिम वाला जो सर्कल है वो कैपिटल आर डिस्टेंस में है। लेकिन जो रिंग हम लोग अंदर ऐसे दो सर्कल करके कंसिडर किए हैं, पहला वाला रिंग का जो डिस्टेंस है वो एक्स डिस्टेंस में है, और दूसरा वाला है उसका जो विड्थ लिए हैं वो डी एक्स है, मतलब एक्स प्लस डी एक्स डिस्टेंस में है, ओके। और हम लोग ये एक्स वाई यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस लिए हुए हैं। तो अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे इस एन्यूलर डिस्क के लिए, देखिए। टोटल मास ले लिए हम लोग एन्यूलर डिस्क का, वो है कैपिटल एम, इंटरनल रेडियस है स्मॉल आर, और एक्सटर्नल रेडियस है कैपिटल आर। इंटरनल रेडियस किसको कहते हैं, इंटरनल रेडियस मतलब क्या, जो पहला वाला डिस्क का जो सर्कल है उस तक का डिस्टेंस वो है स्मॉल आर, और अंतिम वाला जो डिस्क का सर्कल है उसका डिस्टेंस है कैपिटल आर, वो है इंटरनल रेडी, ये है एक्सटर्नल रेडी, रेडी मतलब रेडियस। अब हम लोग निकालेंगे डिस्क का एरिया। डिस्क एरिया मतलब कहाँ से कहाँ तक डिस्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्क है, तो ये डिस्क का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब टोटल एरिया, पूरा होल एरिया, माइनस यहाँ से यहाँ तक तो खाली है, इसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे टोटल से, अगर हम लोग इस यहाँ से यहाँ तक का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये जो यहाँ पे क्या है, ये जो डिस्क का एरिया है वो आ जाएगा माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये क्या आ गया, डिस्क का एरिया आ गया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्क है वो डिस्क का एरिया आ गया। अब हम लोग इसी तरीके से मास पर यूनिट लेंथ, इस डिस्क के पर यूनिट लेंथ में मास निकालने के लिए क्या हो जाएगा, टोटल मास बाय किसका एरिया, डिस्क का एरिया। डिस्क का एरिया जो है डिवाइड कर दिए, फिर छोटा सा एलिमेंट लिए, उस छोटा सा एलिमेंट का एरिया हुआ 2 x dx, और इसमें कितना मास है वो मास कैसे निकलेगा, ए मास पर यूनिट लेंथ इंटू 2 x dx। अब हम लोग मास पर यूनिट लेंथ अगर पा गए तो हम लोग इस छोटे से एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई आ जाएगा, वो क्या होगा, मास ऑफ द एलिमेंट। इसका मास क्या है, ए हम लोग मास निकाले हुए हैं, ए मास है, मास इंटू कितने डिस्टेंस में है, एक्स डिस्टेंस में है, एक्स का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए। बहुत सारे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग रिंग कंसीडर कर लिए जो कि पूरे डिस्क को कवर कर लेगा। तो ये कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन से निकलेगा। लिमिट क्या पुट होगा यहाँ पे, बस लिमिट में चेंज रहेगा। देखिए लिमिट यहाँ पे 0 to r था सॉलिड डिस्क के लिए, लेकिन यहाँ पे लिमिट स्मॉल r टू कैपिटल R है, क्योंकि यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है वो सॉलिड यहाँ से शुरू था, सॉलिड पूरा यहाँ से शुरू था, लेकिन यहाँ से डिस्टेंस यहाँ से शुरू है, यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा, डिस्क यहीं तक है। तो शुरुआत R से लेके कैपिटल R तक होगा, स्मॉल r से लेके कैपिटल R तक होगा, ओके। क्या होगा, स्मॉल r से लेके कैपिटल R तक। लोअर जो लेंथ है, लोअर डिस्टेंस वो है स्मॉल r, और लार्जर डिस्टेंस कैपिटल R। लिमिट पुट किया, आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरीके से आप लोग डायमीटर्स निकाल लीजिएगा, फिर टेंजेंट, परपेंडिकुलर टेंजेंट और पैरेलल टेंजेंट से भी निकाल लीजिएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे फिर से वीडियो अच्छे से, ओके। अगर आपको कोई डाउट लगे तो, अगर डाउट ना आए, अगर अच्छे से सही से सॉल्व हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग बताएंगे टर्क क्या होता है। टर्क क्या है, टर्क को डिनोट किया जाता है टाउ के द्वारा। ये क्या है, टाउ, टाउ है टर्क। तो यहाँ पे टर्क कैसे निकलता है, देखिए। द कोज ऑफ रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड द टर्क। रोटेशनल मोशन का जो कोज होता है उसको क्या कहा जाता है, टर्क कहा जाता है। मतलब कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है, इसका मतलब उसमें टर्क जरूर अप्लाई हुआ है, तभी वो रोटेशनल मोशन कर रहा है। जैसे कोई भी नॉर्मल मोशन के लिए फोर्स का ज़रूरत होता है, तो
जब रोटेशनल मोशन कोई बॉडी करता है, रोटेट करता है, रोटेशनल कैसे करता है, कोई एक्सिस के अबाउट वो जब रोटेट करता है तो कुछ टर्क जरूर अप्लाई हुआ रहता है, तो वो है टर्क। एक इसका कोज है, कारण है। टर्क रोटेशनल मोशन का कोज होता है, कारण होता है। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये है सम ऑफ द फोर्सेस, फोर्सों का सम है। किस कौन से फोर्सों का सम है? इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ फोर्सेस, जो फोर्स एक्ट हो रहा है इस बॉडी के ऊपर, एक्टिंग ऑन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। इस बॉडी के डिफरेंट पार्टिकल्स में जो फोर्स एक्ट हो रहा है, कहाँ से एक्ट हो रहा है? अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो है, मान लीजिए F1। इस पार्टिकल में मान लीजिए M1 पार्टिकल है, और M1 पार्टिकल में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो मान लीजिए F1 है। कहाँ से? इस एक्सिस से। F1, F2, F3 आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स M1, M2, M3 डॉट 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 रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग पहले फोर्स कंसिडर किए। एक बॉडी लिए जो कि रोटेट कर रहा है, ऐसे 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 रोटेट कर रहा है। कैसे रोटेट कर रहा है? इस तरीके से रोटेट कर रहा है। कहाँ से? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। और ये बहुत सारे पार्टिकल्स को लेकर कंसिस्ट है। मान लीजिए M1, M2, M3, M4, M5, इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स को लेकर कंसिस्ट है। M1 के ऊपर, M1 मतलब मास पार्टिकल, ये छोटा सा मास पार्टिकल है, और इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो मान लीजिए F1 है। M2 के ऊपर F2 है, M3 के ऊपर F3 है, डॉट 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 मतलब ऐसे बहुत सारे हैं। M4, M5 उसके ऊपर जो फोर्स है वो है F4, F5 डॉट 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 मतलब आगे बहुत सारे हैं। अब देखिए हम लोग निकालेंगे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग जानते हैं F1 इक्वल्स टू M1 A1। F का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो M1 पार्टिकल में है, इसलिए M1 इंटू एक्सेलरेशन मान लीजिए अलग है सबका। इसका A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, तो इसका एक्सेलरेशन A1 आ जाएगा। M1, लेकिन हम लोग एक्सेलरेशन और A क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन है। A अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये रोटेट कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ रहा होगा, जो कि है आपका अल्फा। अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन किसका? उस बॉडी का। उस बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका एंगुलर एक्सेलरेशन वो है अल्फा, और वो अल्फा सबके लिए सेम आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन सारे पार्टिकल्स के सेम आएंगे, लेकिन जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो A1, A2, A3 इस तरीके से सबके लिए अलग अलग होगा। लेकिन जो अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन है वो सारे पार्टिकल्स के लिए सेम होगा। तो यहाँ पे आ गया M1 A1। A1 मतलब A मतलब फॉर्मूला क्या है? लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में फॉर्मूला A1 इक्वल्स टू R1 अल्फा। तो हम लोग लिख सकते हैं A1 के बदले R1 अल्फा। M2 A2 फोर्स M2 A2, अब हम लोग A2 के बजाय लिख सकते हैं R2 अल्फा, और A3 के बजाय लिख सकते हैं R3 अल्फा। डॉट 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 मतलब इसी तरीके से F4 F5 आ जाएगा। अब देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट XY। अब फोर्स तो आ गया, F इक्वल्स टू M हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं। ये फोर्स है, नॉर्मल फोर्स किसके ऊपर? इन पार्टिकल के ऊपर जो नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है। लेकिन अब हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकलता है? किसी एक्सिस के अबाउट निकलता है। मतलब फोर्स निकालने के लिए कोई एक्सिस का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग उस फोर्स का जब मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो वो एक्सिस से निकालते हैं। और वो एक्सिस मान लीजिए हम लोग ये XY कंसिडर किए हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट XY इक्वल्स टू, वो क्या हो जाता है? जो नॉर्मल फोर्स रहता है वो क्या है? M1 R1 अल्फ़ा। नॉर्मल फोर्स M1 R1 अल्फ़ा इंटू कितने डिस्टेंस में है, इसके ऊपर कितने डिस्टेंस में है? R1 डिस्टेंस में है। एक्सिस से वो कितना डिस्टेंस है वो बस मल्टीप्लाई हो जाता है उस फोर्स के साथ। ओके, डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस? उस पार्टिकल का डिस्टेंस एक्सिस से जितना हो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फोर्स के साथ। फोर्स क्या है? M1 R1 अल्फ़ा इंटू R1, तो R1 R1 स्क्वायर हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसी तरीके से मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट XY फॉर M2, सेकेंड पार्टिकल के क्या हो जाएगा? M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा, M3 R3 स्क्वायर अल्फ़ा। इस तरीके से सारे पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स आ गया। फोर्स आया, उसके बाद क्या आया? मोमेंट ऑफ फोर्स आया। अब टर्क क्या है? डेफिनेशन में बताए थे। ए क्या है? सम है। किसका सम है? सम ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सारे फोर्स का सम एक एक्सिस के अबाउट, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स का सम है। ये जो टर्क है वो किसका सम है? मोमेंट ऑफ फोर्स जो भी है सारे पार्टिकल्स के, उसका सम है। पहले पार्टिकल का है M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस दूसरे का है M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरीके से सारे पार्टिकल्स का हम लोग प्लस डॉट 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 ऐड कर दिए। अब हम लोग
जो कॉमन रहेगा उसको ले लेते हैं। अल्फ़ा दो सबके लिए सेम है, सारे टर्म्स में अल्फ़ा जो है वो सेम आएगा। अल्फ़ा बाहर निकाल रहा है और क्या बचा है यहाँ पे, m1r1² प्लस m2r2² प्लस डॉट डॉट डॉट। और हम लोग जानते हैं m1r1² मतलब mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, तो वो हम लोग इसके बजाय हम लोग कैपिटल I लिख सकते हैं। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस बॉडी का। किस एक्सिस से, इस एक्सिस से, I इंटू अल्फ़ा। तो टाव के बदले क्या, टाव का फॉर्मूला क्या आ गया, I अल्फ़ा। टाव क्या था, टाव था टर्क उस बॉडी के ऊपर, तो टर्क का फॉर्मूला आ गया I अल्फ़ा। अब इसकी यूनिट है, CGS यूनिट है डाइन इंटू सेंटीमीटर, SI यूनिट है न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। अब वेक्टर फॉर्म में टर्क कैसे लिखा जाता है, टर्क इन वेक्टर फॉर्म। टर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, टर्क वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वेक्टर फॉर्म होता है टाउ वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। एफ 4 से, आर है डिस्टेंस, कहाँ से, एक्सिस से। डायरेक्शन ऑफ टर्क इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जो बॉडी है एक्सिस से, डायरेक्शन ऑफ टर्क इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ है, तो इस रोटेशन के एक्सिस के अलोंग में होता है इसका टर्क का क्या, डायरेक्शन। या फिर हम ऐसे बता सकते हैं, आप लोग आर क्रॉस एफ करोगे, आर मतलब क्या, ए वाला, ये डिस्टेंस का डायरेक्शन कैसे है, इस तरीके से आर क्रॉस फोर्स का क्रॉस एफ, ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, आर क्रॉस एफ, इसका जो डायरेक्शन है वो क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, एक्सिस किधर है, ऊपर की तरफ है, तो इस टर्क का जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा ऊपर की तरफ। डायरेक्शन ऑफ टर्क इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब टर्क का जो डायरेक्शन है वो होगा ऊपर की तरफ। ऐसे देखिए, ये क्या होगा, टर्क का डायरेक्शन, टर्क का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में, और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में कैसे होता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे एक एप्लीकेशन के बारे में। ओके, थैंक यू टू ऑल।